वेस्ट लेते हैं। जो ये मेजरमेंट इसमें मेंटेन करना काफी जरूरी है। 300 ग्राम का ग्रीन वेस्ट होता है, या अगर आप सिट्रस बायो एंजाइम बना रहे हैं तो सिट्रस वेस्ट हो सकता है, नारंगी या संतरे का छिलका जो सर्दियों में आता है, और नहीं तो नींबू के छिलके सिट्रस है। जैसे शशि मैम ने बोला कि नींबू या संतरा जब हम वेस्ट डिकम्पोजर के साथ उसमें मिलाते हैं तो कंपोस्ट बनने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम उसको बायो एंजाइम की तरह से बनाते हैं जो 60 दिन में रेडी हो जाता है। तो बायो एंजाइम में हम क्या करते हैं, 300 ग्राम वेस्ट लेते हैं और 100 ग्राम गुड़ लेते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। सिट्रस जो वेस्ट होगा, जैसे नींबू के छिलके, ये भी 300 ग्राम है। इस तरह से नारंगी के छिलके भी होंगे तो वो भी 300 ग्राम होंगे। आपको कोई ग्रीन वेस्ट है तो वो भी 300 ग्राम होगा। मैम उनका दिक्कत क्या आती है, ये जो जैसे आपने ऑरेंज के छिलके बताए, लेमन के ये बताए, अब 300 ग्राम का टेस्ट करें। मैं 300 ग्राम ये मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। अगर कोई और कुछ तरीका बता सकते हैं, ये वेइंग स्केल है तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, रखना इजी रहता है। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, अगर किसी और के पास है तो उसके पास छिलके लेके जाइए और देख लीजिए कि 4, 5, 6 संतरे कितने के छिलके से लगभग 300 ग्राम बनते हैं। इसलिए मैं इसको भर नहीं रही हूँ। यहाँ पे ये सारे छिलके छोटे छोटे काटे हुए हैं ताकि ये आपको ढक्कन में घुसाने में दिक्कत ना हो। प्लास्टिक का बॉटल हम लेते हैं और ऐसे बॉटल्स अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें गैस बनती है तो ये आपको सपोर्ट देते हैं। ये बॉटल आपका गिरेगा नहीं, आपका लिक्विड निकलेगा नहीं। इस तरह के बॉटल लेना बहुत अच्छा रहता है। ये 2 लीटर वाला 1.5 लीटर वाला बॉटल है जिसको हम 80% भरते हैं। सबसे पहले हम 300 ग्राम कचरा जो होगा सिट्रस वो भर देंगे। ये 2 लीटर का बॉटल है। 2 लीटर के बॉटल में 300 ग्राम जो मैंने सिट्रस वेस्ट बोला है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गुड़ डालते हैं 100 ग्राम। ये जो मिक्स है ये आंटी ने बना के रखा हुआ है। पानी और गुड़ आप एक साथ मिला के रख दीजिए। रात भर में पानी में रखेंगे तो गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप उसमें सबसे पहले धीरे धीरे ये सारा 300 ग्राम इसमें घुसा दीजिए। उसके बाद ये जो मिक्स है ये डाल दीजिए। ये 100 ग्राम गुड़ और पानी का मिक्स है। और ये जो बॉटल है पूरी नहीं भरनी क्योंकि गैस बनती है। आप इसको 80% भरेंगे, लगभग यहाँ तक 80% तक यहाँ तक भर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से आप ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। ये बायो एंजाइम 60 दिन में रेडी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एयर टाइट हो जाता है और धीरे धीरे उसमें से गैस रिलीज होती है, आपको इसको खोल के वो गैस रिलीज करनी होती है, नहीं तो बॉटल फट सकता है। कांच की बॉटल में ना बने। गैस रिलीज करने का तरीका ये है कि आपको ये ढक्कन खोल के रिलीज नहीं करना। ये जो चूड़ियां यहाँ बनी हुई है थ्रेडिंग, आपको हल्का सा खोल देना है। धीरे धीरे आपको आवाज आएगी और धीरे धीरे उसी में से गैस रिलीज हो जाती है। आप अगर इसको बना रहे हैं उन 60 दिनों में कहीं जा रहे हैं बाहर घर से, तो भी आप इसको हल्का सा खोल के चले जाएंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई विस्फोट नहीं होगा, वो आराम से गैस धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। आप आने के बाद उसको टाइट कर सकते हैं। शुरू के दिनों में जब आपने डाला है ये और ये, तो क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, गैस बन रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी उसको गैस को रिलीज करना पड़ता है। कई बार बॉटल देख के भी आपको समझ में आएगा ज्यादा खुला हुआ होगा, तो आप हल्के से उसको खोल देंगे। शुरू के दिनों में जैसे पहले दिन आपने डाल दिया तो दूसरे दिन, दूसरे बाद चौथे दिन, चौथे के बाद 8वें दिन, ऐसे ऐसे करके, और आप बीच में देख भी सकते हैं। कहीं नजरों के सामने रखिए, शुरू के 10, 14 या 2-3 हफ्ते तक ये गैस ज्यादा रिलीज करता है। उसके बाद धीरे 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 उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। आप जब भी आपको लगे कि ये फूला हुआ है तो थोड़ा सा आप इसको खोल दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। 60 दिनों के बाद ये रेडी हो जाता है। आप जब देखेंगे कि कैसे, सॉरी मैं किचन लीजिए से रखती हूँ। 90 दिनों में जब ये रेडी होता है, आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 बॉटल बनाएंगे तो कई बार याद रखना मुश्किल हो जाता है। या तो परमानेंट मार्कर से या कोई स्लिप चिपका के आप उसमें डेट लिख लीजिए कि कब आपने बनाया है और कब रेडी होने वाला है। रेडी होने के बाद ऊपर का लिक्विड आपको ट्रांसपेरेंट नजर आने लगेगा, हल्का सा उसमें, जैसे अगर संतरे वाला है तो थोड़ा सा वो ऑरेंजिश होता है, और नीचे जो आपका जो ये वेस्ट होता है वो नीचे जमा हो जाता है। उसको आप छान के रख सकते हैं बॉटल में। और यूज कैसे करना है, इसको लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं। 1 लीटर पानी में 10 ml डालते हैं और फिर अपने पौधों पे आप रात को स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते वक्त मिट्टी में मॉइस्चर होना जरूरी है। किसी भी तरह का स्प्रे जब हम करते हैं तो आपके गमले में मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। और उसके बाद आप रात में स्प्रे करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। दिन में पॉलिनेटर्स के आने का टाइम होता है और पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के साथ डिस्टर्ब करेंगे उसको। तो आप शाम को स्प्रे कीजिए और 10 ml 1 लीटर में मिलाइए और पौधों में अच्छे से स्प्रे कीजिए, पत्तों में और उसके शाखों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत नहीं बहुत बढ़िया। कहाँ तक इसको फिल करें, वो बॉटल से कहाँ तक फिल करें?
छिलके से जो स्टार्टिंग में हम ये 300 ग्राम 300 ग्राम। है, उसी में ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक अंदाजा। अंदाजा अच्छा, तो छान के रखना जरूरी है। हाँ, अब जो क्वेश्चन आपके पास माइंड में डाउट्स आ रहे हैं उसको वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ देखिए, एक तो ये रेडी है, ठीक है ना। बना हुआ है ये। हाँ, छना हुआ है। दूसरा देखिए क्या होता है कि जब हम बना रहे हैं, बनाने के बाद ये मोटे मोटे बड़े बड़े से हैं, अब ये क्या होगा, नीचे में बैठ जाएगा और ये जो है ना, ये डिकम्पोज होकर यहाँ पर बन जाएगा मिक्स्ड लीचिंग, ठीक है। बीच का जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड लीचिंग और ऊपर का जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऐसे समझिए, जैसे कि ये दिख रहा है आपका, ये बैठ जाएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब हम इनको छान कर और रख लेंगे कंसंट्रेट। इस कंसंट्रेट पार्ट का यूज करेंगे 1 लीटर पानी में 10 ml ये मिलाएंगे, जो बायो फर्टिलाइजर हमारा बायो एंजाइम बना हुआ है, और पौधों को डालेंगे। पुराने पौधों को, जो स्टेब्लिश पौधे हैं उनको डालना है, नए पौधे जैसे आज सैपलिंग डाला है, कल सुबह में ये नहीं डालना है, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार क्लैपिंग करते हैं।